बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित विषय का थेल्स प्रमेय। कथन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी समांतर बी सी है। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी समांतर बी सी। हमको सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो उन भुजाओं को समानुपात में विभक्त करती है, यानी कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। AD अपॉन BD और AE अपॉन EC हमें सिद्ध करना है। इसके लिए रचना करना होगा। रचना ये करेंगे कि AC भुजा पर DG लंब डाला और AB भुजा पर EF लंब डाला। EF लंब डाला किसके ऊपर? AB भुजा पर, और DG लंब डाला किसके ऊपर? AC खींचा, यानी कि DG लंब खींचा किसके ऊपर? AC के ऊपर। DG लंब डाला AC पर तथा EF लंब डाला AB पर। EF लंब खींचा AB पर एवं B को E से और C को D से मिलाया। B को E से एवं C को D से मिलाया। देखिए, त्रिभुज ABC में DG AC भुजा पर लंब डालने पर और EF AB भुजा पर लंब खींचने पर, लंब डालने पर इसके अंतर्गत कई त्रिभुज बनते हैं, है ना। तो एक त्रिभुज बनता है ADE BDE CDE और पुनः ADE। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADE और BDE इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार और गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज ADE में आधार क्या होगा? AD, और हाइट क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? EF, क्योंकि इस भुजा पर एक ही लंब है EF। आधार होगा AD और ऊंचाई क्या होगा? EF। 1/2 BD, त्रिभुज BDE में आधार क्या होगा? BD और ऊंचाई क्या होगा? EF। फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 आपस में कट जाएंगे और EF से EF कट जाएगा। यहाँ शेष क्या बचेगा? AD अपॉन BD।
एक क्रमांक एक लाइन। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे अब, ए डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात करेंगे। फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ए डी का क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए ए डी त्रिभुज में देखेंगे, आधार क्या होगा ए और लंब क्या होगा डी जी। 1/2 आधार होगा ए और लंब होगा डी जी। सी डी ई त्रिभुज में ध्यान से देखिए, आधार होगा ई सी और लंब होगा डी जी। वन बाई टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डीजी से डीजी कैंसिल हो जाएगा। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल शेष बचेगा ए और त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल में शेष बचेगा ई सी, यानी कि ए अपॉन ई सी, एक क्रमांक 2 कहेंगे। ठीक है, अब 1 एवं 2 से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही आधार पर बनने वाले ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तब इनके क्रमांक 1 एवं क्रमांक 2 के राइट साइड के भी बराबर होंगे। एडी अपॉन बी डी, एडी अपॉन बी डी बराबर होगा ए अपॉन इसी के। यही सिद्ध करना था। यानी स्पष्ट होता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उन भुजाओं को समान अनुपात में, यानी कि एडी अपॉन बी डी बराबर ए अपॉन इसी में विभक्त करती है। यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।